आर्थर फ्लेक एक क्लोन का काम करता है जहां वो पार्टीज में लोगों को हंसाता है। साथ ही उसका सपना है कि वो एक बड़ा कॉमेडियन बनाए। वो अपनी माँ के साथ गोथम सिटी में रहता है जहां हर तरफ जुर्म और गरीबी है। आर्थर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे बिना वजह ज़ोर ज़ोर से हंसी आती है, इसलिए उसे दवाई लेनी पड़ती है जो सरकारी मदद से मिलती है। एक दिन कुछ लड़के उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उसका साथी उसे बचाव के लिए बंदूक दे देता है। आर्थर अपनी पड़ोसी लड़की सोफिया से दोस्ती करता है और उसे अपने कॉमेडी शो देखने के लिए बुलाता है। लेकिन एक दिन जब वो हॉस्पिटल में बच्चों के सामने परफॉर्मेंस कर रहा होता है, उसकी बंदूक गिर जाती है। इस वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। एक रात जब वो क्लोन का मेकअप लगाए ट्रेन में जा रहा होता है, 3 नशे में आदमी उसे मारते हैं। आर्थर उनमें से 2 को गोली मार देता है और तीसरे को भी मार डालता है। उन आदमियों की कंपनी के मालिक थॉमस वाइन इस घटना की बुराई करते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्थर जैसे क्लोन का मास्क पहन के प्रोटेस्ट करने लगते हैं। फिर सरकार की तरफ से मदद मिलना बंद हो जाती है और आर्थर की दवाइयाँ भी रुक जाती हैं। सोफिया आर्थर का कॉमेडी शो देखने आती है, लेकिन आर्थर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। उसकी बीमारी और बेकार जोक्स की वजह से लोग हंसते नहीं। एक दिन आर्थर अपनी माँ पीनी का एक खत पढ़ लेती है जो उसने थॉमस वाइन को लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि आर्थर थॉमस का नाजायज़ बेटा है। आर्थर गुस्से में अपनी माँ से झगड़ा करता है कि उसने इतना बड़ा राज छुपाया। फिर वो वाइन मैनर थॉमस के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात छोटे ब्राउन्स थॉमस के बेटे से होती है। लेकिन जब बुटलर अल्फ्रेड आता है तो आर्थर से झगड़ा हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस आर्थर से ट्रेन वाले कत्ल के बारे में सवाल करती है। इस टेंशन में उसकी माँ को स्ट्रोक आ जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। आर्थर का हीरो एक मशहूर टीवी शो होस्ट मूरी फ्रैंकलिन उसके बेकार कॉमेडी शो के मजाक उड़ाता है और उसे जोकर कहकर चिढ़ाता है। इस बात से आर्थर को बहुत दुख होता है। आर्थर एक दिन थॉमस वाइन से सिनेमा हॉल में मिलता है। थॉमस कहता है कि वो आर्थर का बाप नहीं है और पीनी उसकी असली माँ भी नहीं है। आर्थर फिर अक्रम हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पीनी की फाइल मिलती है। उसमें लिखा होता है कि पीनी पागल थी और उसने आर्थर को गोद लिया था जब वो वाइन्स के घर काम करती थी। उसने सिर्फ ख्याली दुनिया में सोचा था कि उसका थॉमस से रिश्ता है। फाइल से ये भी पता चलता है कि पीनी के बॉयफ्रेंड ने आर्थर पर छोटी उम्र में बहुत जुल्म किया था, जिस वजह से उसकी दिमाग की हालत खराब हुई। ये सब जानकर आर्थर परेशान हो जाता है। वो बिना बताए सोफिया के घर जाता है। सोफिया डर जाती है और उसे नरमी से कहती है चला जाए। तब आर्थर को समझ आता है कि उसका रिश्ता सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। अगली सुबह आर्थर हॉस्पिटल में अपनी माँ को तकिए से दबा कर मार देता है। जब आर्थर को टीवी होस्ट पूरे के शो पर बुलाया जाता है तो उससे पहले उसके 2 पुराने साथी रेंदाल और गेरी उसके घर आते हैं। आर्थर रेंदाल को चाकू मार के मार डालता है, लेकिन गेरी को छोड़ देता है क्योंकि वो पहले उसके साथ अच्छा बर्ताव करता था। उसके बाद पुलिस वाले जो आर्थर के कत्ल के केस में छानबीन कर रहे होते हैं उसका पीछा करते हैं। ये सब एक ट्रेन में होता है जहां बहुत सारे लोग क्लोन मास्क पहना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आर्थर उन लोगों में झगड़ा करवा देता है। इस चक्कर में एक पुलिस वाले से गलती से प्रोटेस्ट मारा जाता है। फिर बाकी लोग गुस्से में पुलिस वालों को मार देते हैं और आर्थर वहां से निकल जाता है। टीवी स्टूडियो में आर्थर मूरे से कहता है कि उसका नाम जोकर बोलकर उसे इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि पहले उसका मजाक उड़ा के उसे ये नाम दिया गया था। जब शो लाइव चलता है तो आर्थर अजीब और अंधेरी मजाक करता है। ट्रेन वाले कत्ल का इकरार करता है और सोसाइटी पर गुस्सा निकालता है कि गरीबों का कोई नहीं होता। फिर वो मूरे को उसके मजाक उड़ाने के लिए लाइव डांटता है और अचानक उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे मूरे की मौत हो जाती है। आर्थर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पूरी सिटी में हिंसा शुरू हो जाती है। दंगे होने लगते हैं। एक एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी को टकरा कर आर्थर को छुड़ा लेती है। इसी दौरान एक दंगई वैन फैमिली का पीछा करता है और एक गली में थॉमस और उसकी बीवी मराथा को मार डालता है।
उनके छोटे बेटे ब्रॉस के सामने। ऑर्थस पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाचता है। वो अपने खून से चेहरे पर मुस्कुराहट बनाता है जैसे एक क्लोन का चेहरा। कुछ वक्त बाद ऑर्थर अकरम एस्लैम में होता है जहाँ एक नई थेरेपिस्ट से मिलता है। वो अपने आप ही हंसी हंसी में कुछ सोचता है और जब थेरेपिस्ट पूछती है कि क्या सोचा तो कहता है तुम नहीं समझोगी। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। पीछे उसके खून से भरे हुए नक्शे कदम रहते हैं।